हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारा फर्स्ट क्लास है यूट्यूब पे, जिसमें हम क्लास 10th की जो चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 8 जो है वो है ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 10th की चैप्टर नंबर 8 ट्राइगोनोमेट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊं कि जो ट्राइगोनोमेट्री है ये 3 वर्ड से बनी है, ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ठीक है बेटा। तो ट्राइगोनोमेट्री जो है वो 3 वर्ड्स से बनी हुई है, ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्राई का मतलब होता है वो होता है थ्री, गोनो का मतलब होता है साइडेड, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो आप कह सकते हो ट्राइगोनोमेट्री का मतलब है 3 साइडेड फिगर का मेजरमेंट। तो 3 साइडेड फिगर हमारे पास कौन सी फिगर होती है? वो होती है हमारे पास ट्राइंगल। ठीक है बेटा। ट्राइंगल हमारे पास 3 साइडेड फिगर होती है। ये इसका एक साइड हो गया, दूसरा साइड और ये तीसरा साइड। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री का मतलब है, ये 3 वर्ड से बनी है ट्राइगोनोमेट्री। एक तो ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ट्राई का मतलब 3, गोनो को मतलब साइडेड एंड मेट्री का मतलब मेजरमेंट। तो ट्राइगोनोमेट्री का मतलब है 3 साइडेड मेजरमेंट। तो 3 साइडेड कौन सी फिगर हमारे पास होती है? वो होती है हमारे पास ट्राइंगल। उसके पास 3 साइडेड होते हैं। ठीक है बेटा। अब तो हम कह सकते हैं बेटा, तो हम कह सकते हैं ट्राइगोनोमेट्री is the branch of mathematics which sorry beta which deals with study of three sided figure। थ्री साइडेड फिगर कौन सा हमारे पास होती है? ट्राइंगल। स्टडी ऑफ थ्री साइडेड फिगर मेजरमेंट। ठीक है बेटा। तो हम कह सकते हैं ट्राइगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टोरी ऑफ थ्री साइडेड फिगर्स, ट्राइंगल, मेजरमेंट। ठीक है। तो ट्राइगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टोरी ऑफ थ्री साइडेड फिगर्स, ट्राइंगल, थ्री साइड फिगर जो कि ट्राइंगल होते हैं हमारे पास, उसका मेजरमेंट। ठीक है। तो बेटा, जो यहाँ पर ट्राइगोनोमेट्री में ट्राइंगल ली जाती है वो हमेशा राइट एंगल ली जाती है। ठीक है। तो ट्राइगोनोमेट्री में हम मेजरमेंट किसका करते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है। तो कंडीशंस क्या होगी यहाँ पर ट्राइगोनोमेट्री में? जिस भी थ्री साइडेड फिगर जो भी है, मतलब ट्राइंगल, थ्री साइडेड फिगर जो ट्राइंगल है, उसमें वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। तो अगर आप मेजरमेंट करना चाहते हो एक ट्राइंगल का विद द हेल्प ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, तो जो भी हमारे पास ट्राइंगल होगी उसका एक साइड 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है बेटा, एक साइड 90 डिग्री होना ही होना चाहिए, फिर हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर कोई ट्राइंगल ऐसी है जिसमें हाल जो एंगल्स है वो 60-60 है या 30-120 और कुछ है, उसमें हम ट्राइगोनोमेट्री यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। ओनली द ट्राइंगल हैव 90 डिग्री, उसमें हम ट्राइगोनोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं। और एक कंसेप्ट है, अगर सब बच्चों को पता ही होगा कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है बेटा, ट्राइंगल है, अगर हमारे पास एक
राइट ट्रायंगल है जिसका यहाँ पर 90 डिग्री होगा। सबसे लंबी साइड जो कि ये है, ये 90 डिग्री के अपोजिट जो होती है वो सबको पता है हाइपोटेन्यूस होती है, और जो कि नीचे वाला साइड होता है ये बेस होती है, और जो ये वाला साइड होता है ये परपेंडिकुलर होती है। लेकिन बेटा हाइपोटेन्यूज हमेशा हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड रहेगा, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर, बेस ये लिखो आप यहाँ पर, बेस एंड परपेंडिकुलर वेरीज। बेस और परपेंडिकुलर वेरी करता है, इट डिपेंड्स अपॉन गिवन एंगल इन क्वेश्चन। इसका मतलब क्या होता है, बेस एंड परपेंडिकुलर वेरी करता है, इट डिपेंड्स अपॉन गिवन एंगल क्वेश्चन में जो कि गिवन एंगल दिया जाता है एक क्वेश्चन में, तो उसी से आप पता लगा सकते हो कि बेस कौन सी है और परपेंडिकुलर कौन सा है। लेकिन बेटा क्या होता है, बेस तो परपेंडिकुलर तो हर एक ट्रायंगल में सेम ही होता है जो कि लॉन्गेस्ट साइड होता है, लेकिन जो परपेंडिकुलर है एंड बेस है वो वेरी होती है इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में क्या दिया होगा ये तो पता ही है, 90 डिग्री बेटा ये हाइपोटेन्यूज है। अगर क्वेश्चन में आपको ये वाला एंगल दिया होगा, ये वाला एंगल दिया होगा, तब जो बेटा परपेंडिकुलर ये बनेगा और हाइपोटेन्यूज ये बनेगा बेटा। ठीक है, ये तो एक केस हो गया। अब दूसरा केस सुन लो, ये तो सबको पता है, आपको ये वाला केस आपने पहले नहीं सुना होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर ट्रायंगल आपको दी हुई है, ये तो पता ही है हाइपोटेन्यूज है, ये 90 डिग्री है, लेकिन इस बार ये वाला एंगल दिया अगर होगा तो बेटा परपेंडिकुलर ये बनेगा, परपेंडिकुलर ये बनेगा और बेस ये बनेगी। तो आपको क्या याद रखना होगा, गिवन एंगल के अपोजिट जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है बेटा, गिवन एंगल के अपोजिट में जो कि साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। गिवन एंगल के साइड में जो फिर आगे जो अपोजिट जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है बेटा, तो आपने बहुत पहले सुना होगा 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में इस एंगल के बारे में। इसको हम एंगल कहते थे, ठीक है, इसको हम एंगल कहते थे, एंगल। लेकिन इन ट्राइगोनोमेट्री में हम इसे एंगल नहीं कहेंगे, इसे हम थीटा कहेंगे, जो कि इस तरीके से इसका साइन होता है, इसे हम थीटा कहेंगे। एंगल को हम रिप्लेस करते हैं इन ट्राइगोनोमेट्री किससे बेटा, थीटा से। ठीक है बेटा, तो आ जाओ। तो यहाँ तक मैं आपको सम अप कर देता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने बेटा पढ़ा ट्राइगोनोमेट्री के बारे में पढ़ा। ट्राइगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ 3 साइडेड फिगर्स। ठीक है, 3 साइडेड फिगर्स मेजरमेंट, उसका मेजरमेंट करते हैं ट्राइगोनोमेट्री में। लेकिन जो 3 साइडेड फिगर होती है उसमें 90 डिग्री मस्ट है, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है बेटा, और ट्राइगोनोमेट्री 3 वर्ड से बनी है, ट्राइगोनो एंड मीट्री। ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब साइडेड एंड मीट्री का मतलब मेजरमेंट। तो ट्राइगोनोमेट्री में क्या होता है बेटा, जो कि गिवन एंगल होता है वो उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है हर हमेशा, और जो एंगल है उसे हम एंगल नहीं, ट्राइगोनोमेट्री में हम उसे थीटा कहते हैं। ठीक है बेटा, ये हमने अभी तक पढ़ा। अब आइए इस साइड। एक्सरसाइज करने से पहले बेटा आपको एक थ्योरम पढ़नी होगी जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम तो आपने सुनी होगी। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है बेटा, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है A B C,
ठीक है, ये 4 दिया है, ये 4 दिया है और हाइपोटेन्यूज हमें निकालना होगा। तो हमें क्या कहता है पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि आपने यहाँ पर बेस क्यों ही BC लिया, परपेंडिकुलर क्यों AB लिया। तो बेटा मैं बता दूँ, यहाँ पर थीटा नहीं दिया है। जब थीटा दिया हो, एंगल दिया हो, तब आपको अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है बेटा, यहाँ पर नहीं दिया है। तो क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 4 4 जार 16, 4 4 जार 16 जाएगा 32। तो स्क्वायर इधर जाएगा, बनेगा रूट h इज इक्वल टू अंडर रूट 32। ठीक है बेटा, तो ये रूट में ही रहेगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या आया, अंडर रूट 32। इसी तरीके से अगर आपको हाइपोटेन्यूज दिया होगा, हाइपोटेन्यूज भी दिया होगा, परपेंडिकुलर भी दिया होगा, तो आप बेस निकाल सकते हो। बेस एंड हाइपोटेन्यूज दिया होगा तो आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा। ठीक है बेटा, आप खुद से ट्राई कर। तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम पे, यहाँ पर आपको हाइपोटेन्यूज दिया है, ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर दिया है, आपको फाइंड बेस ये ढूंढने के लिए बताया गया है। तो आप क्या करेंगे बेटा, आपको पता ही जो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो के बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है बेटा, हाइपोटेन्यूज दिया है 4 स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी दिया है 2 स्क्वायर और बेस ढूंढनी है BC स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, 4 4 जार 16 इक्वल 2 2 जार 4 प्लस BC स्क्वायर। तो 16 यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, इक्वल टू BC स्क्वायर। 12 इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC किसके बराबर आया, अंडर रूट 12। ठीक है बेटा, तो स्क्वायर यहाँ जाएगा, ये रूट में तब्दील होगा, BC को अंडर रूट 12। तो BC क्या है, अंडर रूट 12। तो आंसर क्या होगा बेटा, BC को अंडर रूट 12 इज द करेक्ट आंसर। और एक क्वेश्चन मैं देता हूँ बेटा आपको, ताकि आपको क्लियर हो फुली कंसेप्ट पाइथागोरस थ्योरम की। तो पाइथागोरस थ्योरम मेन रोल अदा करती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है बेटा, तो और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। तो बेटा यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आप फाइंड AB करो। AB हमारे पास ये है, तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज दिया है, बेस भी दी हुई है। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे हम, वी नो हमें पता है, हमें क्या पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है बेटा, हाइपोटेन्यूज दिया है 4 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर हमें ढूंढना है AB का स्क्वायर प्लस बेस हमें दी हुई है 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, 4 4 + 16 इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 2 2 = 4, 16 - 4 इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस यहाँ पर था, यहाँ पे जाएगा -4 हो जाएगा, 16 - 4 12 इक्वल टू AB स्क्वायर। तो अंडर रूट 12 इक्वल टू AB। तो AB किसके बराबर आया बेटा, अंडर रूट 12 के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर AB किसके बराबर आया, अंडर रूट 12। हैंड सॉल्व। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये यहाँ तक सबको समझ आया होगा। ठीक है बेटा, जो भी मैंने समझाया। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम अब डिस्कस करने वाले हैं जो कि बेस, ट्राइगोनोमेट्री की बेसिक फॉर्मूलाज हम कुछ आपको बताने जा रहे हैं। तो आपने सुना ही होगा साइन थीटा बेटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। बेटा आपको इन साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट से डरना नहीं है, बस आपको ध्यान देना है इसकी वैल्यू किसके बराबर है। तो बेटा यहाँ पर जो थीटा है वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, थीटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है बेटा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा, और कॉस थीटा बराबर होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज।
और tan बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। ठीक है बेटा, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बराबर होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा। ठीक है बेटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ 1/cos थीटा। इसी तरीके से tan का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/cot थीटा। ठीक है बेटा, तो 1/sin में लिख सकता हूँ फिर हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, 1/cos में लिख सकता हूँ हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस, 1/cot में लिख सकता हूँ, सॉरी बेटा, 1/cot नहीं, 1/tan, सॉरी 1/tan थीटा में लिख सकता हूँ फिर बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो कि आपको याद करने होंगे। इसके लिए मैं ट्रिक एक भी बताऊंगा बेटा जो कि आपको याद रखनी होगी, तो उससे आपको इजी होगा अंडरस्टैंड करना। ठीक है बेटा, तो ट्रिक टू रिमेंबर फॉर्मूलाज, तो हम साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, टैन, हम इसको याद कैसे कर सकते हैं। तो आपको वर्ड एक याद रखना होगा बेटा जो कि यहाँ पे मैं लिखूंगा। ठीक है, वर्ड क्या है, सम पीपल हैव curly black hair to present beauty। ठीक है बेटा, तो सम से, सम पीपल हैव, सम से साइन, साइन थीटा, पीपल हैव, पीपल से परपेंडिकुलर, हैव से हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा, ठीक है आगे बढ़ो, कर्ली से कॉस थीटा, कर्ली ब्लैक हेयर, ब्लैक से बेस, हेयर से हाइपोटेन्यूज। आगे बढ़ो बेटा, टू से टैन थीटा, प्रेजेंट, प्रेजेंट से पी परपेंडिकुलर, ब्यूटी से बेस। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप ये याद कर सकते हो, छोटी मोटी ट्रिक, साइन, कॉस, टैन। फिर आपको इसका उल्टा तो पता ही हो, ये यहाँ पर जो कि आपको याद करना होगा इम्पॉर्टेंटली, कोसेक, सेक, कॉट। तो साइन का होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक, टैन थीटा का होता है कॉट। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा वो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट पे, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज पे हम चलते हैं, जो कि बेटा एक्सरसाइज फर्स्ट है इसकी, तो हम दूसरे लेक्चर में करेंगे। सेकंड लेक्चर हमारा आएगा पार्ट सेकंड आएगा इस लेक्चर का, तो हम उसी लेक्चर में एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे ट्राइगोनोमेट्री की। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा बेटा, और आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो इसके नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ से जाके आप नोट्स देख सकते हो इसके। ठीक है बेटा, थैंक यू। और पार्ट सेकंड इसका कल आने वाला है, तो ठीक है बेटा, सब्सक्राइब करना अगर आपको पसंद आया। थैंक यू।